नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तेजस्वी यादव का एक वीडियो जो हेलीकॉप्टर के भीतर का है, जिसमें वो मछली रोटी खा रहे हैं, बस उनका ये वीडियो सामने आया और बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा। आरोप लगाया कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये मौसमी सनातनी हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति। खाने का चीज है वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। बिहार में मछली को लेकर सियासी भूचाल आ गया। दरअसल तेजस्वी यादव की मछली खाने की एक वीडियो सामने आई, जिस पर जमकर बवाल होने लगा। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेताओं ने जमकर निशाना साधा, सीजनल सनातनी तक कह दिया, जिसके बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर भी पलटवार किया और सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। विजय सिन्हा को भी आप सुन रहे थे, इसके अलावा अब तेजस्वी यादव को भी आपने सुना, गिरिराज सिंह के बयान को भी आपने सुना। पहले जरा देखिए किस तरीके से सियासी पलटवार शुरू हुआ। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया। जरा सुनिए उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया। हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है, उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे, इसलिए पोस्ट किया। हम आईक्यू टेस्ट कर रहे थे, इसीलिए हमने वीडियो पोस्ट किया। लेकिन वीडियो पर बवाल मच गया है और सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो के बाद में एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, सीजनल, वो बात कर रहे हैं कि ये है सीजनल, यहाँ सीजनल माफ कीजिएगा, ये सनातनी है। नवरात्र के मौके पर ये बैठकर खाते हैं मछली और ये मटन खाते हैं सावन में। देखिए सावन का महीना, सावन के महीने में तो आमतौर पर लोग प्याज तक छोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर बात करते हैं नवरात्र की, तो आमतौर पर प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया कि देखिए सीजनल सनातनियों का हाल। वीडियो पर बवाल है और भारत 24 के सवाल हैं। वीडियो मछली वाली, सियासत वोट वाली, ये एक पहला सवाल। वीडियो पोस्ट करने के लिए नवरात्र का दिन ही क्यों चुना? क्या तेजस्वी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं?
क्या बीजेपी का सीजनल सनातनी वाला वार सियासी है? सावन में मटन, नवरात्र में मछली, ये सियासत कितनी असली? ये सवाल इस वक्त बने हुए हैं। दानिश इकबाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त है और प्रियंका पासवान है नेता कांग्रेस। कंचन यादव प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त है हमारे साथ में। सीधे कंचन यादव का सबसे पहले रुख करते हुए, कंचना यादव है, आई गेस, माफ कीजिएगा कंचना जी। कंचना यादव जी, सवाल ये है कि आखिर नवरात्र के दिन, चाहे वो कितनी भी तारीख का क्यों ना हो, कह रहे हैं कि 8 तारीख का, नवरात्र के दिन उस वीडियो को पोस्ट करने का मकसद क्या है? ये कह देना कि जी हम तो आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं लगता? नहीं, यहाँ जस्टिफाई कौन कर रहा था? हम यहाँ डिफेंड करने नहीं आए हैं और ना ही जस्टिफाई करने आए हैं। हम सवाल पूछने आए हैं कि जब 2 लाइन का कंटेंट है, डेट प्रॉपर लिखा है, तो आप लोग मतलब भाजपाई इस पर बवाल क्यों करते हैं? अरे उनके पास क्या कोई मुद्दा नहीं है? अरे हजारों वीडियो में तेजस्वी जी ने बेरोजगारी की बात की है, महंगाई की बात की है, रोजगार की बात की है, लेकिन एक भी अगर मुद्दा पकड़ा गया होता अदर देन दिस, अगर मछली के अलावा क्या कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको पकड़ा गया होता और जिस पर नेशनल डिबेट होता और जिस पर ऐसे हम सब बैठाए जाते, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि भाजपाई अपना मुद्दा तलाश रहे हैं। उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। वो ये खोज रहे हैं कहां से, किसके मुंह से क्या शब्द निकल जाए कि हमारे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम हो जाए, हमारे लिए कपड़े हो जाए। अरे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, हमें इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर अगली बार जीत कर आए पूजा जी, आपसे ना कहते कि यहाँ पर आप साड़ी सिर्फ पहन के आ सकते हैं। ये किसी पर भी कोई जो आरोप लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपका ये खान पान होना चाहिए, ये वेशभूषा होना चाहिए। और नॉलेज के लिए इनको बता दिया जाए कि इंडिया सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा जो मीट एक्सपोर्टर कंट्री जो उसमें इंडिया टॉप पर है, और जो कंपनियां हैं एक्सपोर्ट करने वाली वो हिंदुओं की कंपनियां हैं, लेकिन इस पर इनको दुख नहीं होता और उन्हीं कंपनियों से ये चंदा भी लेते हैं। आपके सवाल जो है वो मैं दानिश इकबाल के पास लेकर जाऊंगी। दानिश इकबाल तैयार रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते। नवरात्र के दिनों में मांसाहारी भोजन ग्रहण करना क्या ये ठीक लगता है परिवार को, लालू परिवार को? मतलब ये इनके लिए ओके है? क्यों किया? मैं आपसे पूछती हूँ, यही बगल में बंगाल है, काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है। मैं अभी बंगाल पे नहीं जा रही, सुनिए, पूछ रही हूँ, मैं अभी बंगाल पे नहीं जा रही हूँ मैम, जरा सुनिए एक बार। मैं लालू फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं लालू फैमिली की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल की ही तरह लालू फैमिली भी नवरात्र के दिनों में ये मछली का सेवन करना या फिर मांसाहारी भोजन ग्रहण करने में क्या वो इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं आप में एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ, जरा इस पर जवाब दीजिए ना एक बार। कंचना जी एक सेकंड, अगर वो खाते हैं तो स्वीकारने में क्या दिक्कत है? आप खुद कह रही हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं और आप मानते हैं कि ये सही बात है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर उस हिसाब से बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझ पे जो सवाल दाग रही है मैं सुन नहीं पा रही हूँ उसको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। दानिश इकबाल तक तब जवाब देंगे और टीम जरा उसको सॉर्टेड करेगी कि क्या प्रॉब्लम है उनके सवाल में, सुन नहीं पा रही, वो क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही। दानिश इकबाल ये कह रहे हैं कि मुद्दे इतने सारे हैं लेकिन हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण की राजनीति आपको करनी है। आपको इससे क्या मतलब कि उन्होंने नवरात्र से पहले खाया मछली या उसके बाद में खाया मछली, आपको इससे क्या? जी देखिए, निश्चित तौर पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के अंदर कौन सा व्यक्ति क्या खाता है, और ना कोई संविधान में लिखा है कि आपको क्या खाना है और क्या खाने पर प्रतिबंध है। बहुत स्पष्ट मेरा मानना है। सवाल पूजा जी जो है वो है कि नवरात्रा शुरू हुआ, नवरात्रा का पहला दिन था और आप मछली खा रहे थे, आप घर में खाते, आपको वीडियो पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? या कुछ और भी खाते हुए आप पोस्ट कर सकते थे वीडियो, लेकिन आपने जानबूझकर नवरात्रे के प्रथम दिन में मछली का खाते हुए मछली की तस्वीर वाली वीडियो आप पोस्ट करते हैं ताकि इससे एक संदेश जाए। आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपकी हर एक चीज में क्या संदेश आएगा इससे? तो पूजा जी इसमें संदेश ये गया कि एक जो यहाँ का जो हिंदू समाज है उसकी जो भावना है उसको ठेस पहुंच रही है। देखिए, हम सब, मेरा रोजा चल रहा है, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स, हमारे पार्टी के लोग जब बैठते हैं तो वो मेरे सामने नहीं खाते हैं कुछ, मेरे एहतराम में, मेरे रिस्पेक्ट में कि मेरा रोजा है तो वो कुछ नहीं खाते हैं। नवरात्रा चल रहा होता है तो हम भी जो है, या जो लोग मीट मछली खाते हैं वो नवरात्रि जो व्रत रखते हैं या नवरात्रि के सीजन में, कंचना जी इसका जवाब दीजिएगा। कंचना जी, पूजा हम लोग भी जो है नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो है, मैं जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का जल्दी से, फिर मुझे जो कांग्रेसी प्रवक्ता उनके पास जाना है। इसका जवाब दीजिएगा कंचना जी। ये कह रहे हैं,
हाँ। मैंने सुन लिया। मुझे दानिश जी से बहुत सहानुभूति है और मैं दानिश जी से चाहती हूँ कि अपने पार्टी से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी है। वो दूसरे धर्मों पर सवाल उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये राइट टिकट नहीं के है। सवाल पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं कि नवरात्रा में किस प्रकार से हिंदुओं की भावना को आहत करने का काम किया गया है और कंचना जी, मुसलमानों के ये वोट बैंक किसने के कितने हिंदू मुसलमान को टिकट दिया, वो रिपोर्ट सामने आएंगे और वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, एक सवाल। कंचना जी ये कह रहे हैं कि देखिए, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो नवरात्र के दिनों में प्याज तक नहीं खाते हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसे में नवरात्र की शुरुआत के साथ ही मछली खाते हुए वीडियो शेयर करना लोगों की भावनाओं को आहत करना है। इसका जवाब है? इसका जवाब ये है पूजा जी कि आप पूरी की पूरी फेक न्यूज चला रही है, फेक मुद्दे पर डिबेट कर रही है, क्योंकि वीडियो आज का है और आपको कोई राइट नहीं है ये पूछने का कि हम वीडियो कब पोस्ट करें, वीडियो कब नहीं पोस्ट करें। एक सेकंड सुनिए, कितनी डेट का है वीडियो? एक सेकंड कंचना जी, कितनी डेट का है वीडियो? कितनी डेट का है? अरे मैं झूठ बोल रही हूँ ना, बताइए सच, आप बताइए कितनी डेट का है वीडियो? अरे मैडम कितनी डेट का है वीडियो, ये बताइए। आराम आराम से बात कीजिए मैडम, आराम आराम से बात कीजिए। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ, इतना बिफरने की आवश्यकता क्या है? आप लोग हद से पार चले गए हैं, कुछ नहीं होगा इससे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप न जाने कहाँ कहाँ की बात कर रही हैं। जब आपको मुद्दे पर आना हो तो बताइए मैडम, चीखने से नहीं होगा ना, चीखने से नहीं होगा। मैं सवाल पूछ रही, जवाब दीजिए। आप मुझ पे छीटाकशी करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए ना। प्रियंका पासवान, आप इस वीडियो को सही मानती हैं या गलत? देखिए, ये वीडियो सही गलत की बात ही नहीं है। जब वो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने एक दिन पहले पोस्ट किया था, और ये भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय जाति धर्म के लोग रहते हैं, और उन्होंने अगर मछली खा ही ली तो इसमें बड़ी बात क्या है? और अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे जो बंगाली हैं वो मछली चढ़ाते हैं देवी काली को, तो फिर इसमें गलत बात क्या है? और मैं तो ये कहूंगी कि अगर मछली तो बहुत आराम से मिल जाती है हमारे यहाँ तालाबों में, और यहाँ पे जो महंगाई जिस कदर बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो गरीब हमारे वहाँ हिंदू हैं उनको तो खाना ही चाहिए, बहुत खाना ही चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? तो न्यूट्रिशन लेने के लिए उनको मांसाहार होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हर इंसान को, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, नवरात्र हो चाहे कोई भी हो, न्यूट्रिशन के लिए उनको मछली खाना चाहिए? नहीं, न्यूट्रिशन के देखिए, हमारे वहाँ महंगाई, अगर एक बात बताइए, जब कभी महंगाई, अभी अगर आप बोलेंगे आटा 210 रुपए था, अभी 2024 में 410 रुपए हो गया, पेट्रोल 66 रुपया, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है, महंगाई है जी प्रियंका जी, तो महंगाई है। लेकिन क्या आप ये कह रही हैं कि पूरे देश के लोगों को, आपने कहा कि पूरे देश के लोगों को मछली तो खानी ही चाहिए क्योंकि सस्ती है और न्यूट्रिशन भी मिलेगा, चाहे नवरात्र हो और चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो? जी बिल्कुल, अपना पेट भरना चाहिए। और नेता अगर सामने उठ के ऐसा आ रहा है क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं और उस कम्युनिटी के लोगों को ढंग से न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली जो मीट सस्ता होता है तो उनको खाना चाहिए। न्यूट्रिशन हिंदू जो गरीब हमारे वहाँ रहते हैं, हिंदू हमारे वहाँ जो गरीब है, वो बिल्कुल खाना चाहिए। नेताओं से आप ऐसा ही उम्मीद कर सकती हैं, इस तरह के लॉजिक का, इस तरह की लॉजिक हाथ पर। देखिए, धार्मिक भावनाएं आहत होने की कोई बात नहीं है। धार्मिक वो कहना चाहता हूँ पूजा जी, तो बहुत बड़े आपको पता प्रियंका जी कि आप लोगों की भावनाओं को किस हद तक ठेस पहुंचा रही हैं? वो लोगों प्रियंका पासवान जी, क्या आपको ये पता है कि आप लोगों की भावनाओं को किस तरह ठेस पहुंचा रही हैं? पहली बात ये, कौन क्या खाएगा ये वो खुद तय करेगा। दूसरी बात ये, जिनको करना है वो कीजिए। दूसरी, हाँ एग्जैक्टली, तो फिर आप सबको ये भी तो नहीं कह सकती ना कि आप ये कह रहे हैं कि वेज में कोई अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वेज फूड में कोई अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, इस लोगों को आप सजेस्ट कर रही हैं कि इसलिए वो नॉन वेज प्रेफर करें। आपको पता है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं आप, तो लोग खाएंगे। आपको पता है कि आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हैं ये कहकर।
कोई किसी का केस नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस- बीजेपी की धार्मिक भावनाएं गणेश कुमार जल्दी से पूजा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप उनकी किसी की कोई भावनाओं को भावनाएं हर्ट आप कर रही नहीं हैं होगी। जो लोग मछली खाते हैं। आप उनकी पूजा जी, भावनाओं को ये हर्ट कर कांग्रेस रही हैं जो पार्टी लोग के मछली लोग खाते हैं। आप वही लोग झूठ खबर हैं फैला रही जिन्होंने हैं इसके ऊपर। भगवान राम अगर के मेरे अस्तित्व बच्चे को हैं, तो मिटाने मैं की बात सीधे-सीधे की, कहूं कि आप जिन्होंने फर्जी राम खबर मंदिर इकबाल साहब, एक निर्माण सेकंड पे रुकिए। बाहर आपको डाली। मालूम है कि इकबाल साहब एक जो सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड। कंचना जी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कर रही हैं। कंचना जी आप सुनिए फर्जी जरा, खबर का पूरा चला पहले रही ध्यान हैं। से मेरी बात सुन लीजिए एक बार। एक तो आराम से बात कीजिए तो आपकी बात मैं भी समझ पाऊंगी और जनता भी। पहले सुन लीजिए ध्यान से, तो फिर आप कबूल कीजिए ना कि तेजस्वी ने नवरात्र में खाएं या किसी भी दिन खाएं, वो एकदम उनके मन की मर्जी है। आप एक्सेप्ट कीजिए ना इस बात को। तो फिर क्यों सफाई दे रहे हैं उस पर? क्यों सफाई दे रहे हैं कि वो नवरात्र से पहले का वीडियो है? अगर कोई ऐतराज नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हैं फिर इस बात पर? कहिए कि हाँ खाते हैं नवरात्र में मछली, खाते हैं सावन में मटन, क्या दिक्कत है? फिर बोलिए ना खुलकर इस बात को। फिर बचाव क्यों करना पड़ रहा है इस बात पर? बोलिए खुलकर कि जी खाते हैं साहब, हम इसे गलत नहीं मानते। आराम से पहले बात कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपका नेटवर्क का इशू है। बोलिए कि इसमें कोई ऐतराज नहीं है और हम तो खाते हैं साहब, हमारे लिए ये एकदम सही है सर, ठीक है। बोलिए ना, कबूल कीजिए ना इस बात को। क्या आपत्ति है इस बात पे? किसने बोला? किसने बोला कि इस बात में कोई आपत्ति है? कबूल कीजिए, आप खुद सफाई देकर अपने आप को आरोपी सिद्ध कर रहे हैं और फिर आ गए चीटाकशी करने के लिए कि आप ये और आप वो और आप फलाना। अरे मुद्दे की बात कीजिए, सवाल पर जवाब है नहीं, इधर उधर की सारी बातें करने लगते हैं बैठकर। चीखना मुझे भी आता है मैडम। कनेक्ट करवाइए भाई जल्दी। दानिश शुक्ला जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए पूजा जी, ये कोई नई बात नहीं है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करने के लिए इन्होंने इस देश के अंदर भगवान श्री राम के लेकिन अस्तित्व को इकबाल मिटाने साहब का आप काम भी इस बात का किया। जवाब दीजिए, क्या नॉनवेज खाने वालों को आप गलत मानते हैं क्या? कुछ सनातनी भी ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं। पूजा जी, बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने 4 दिन पहले भी अगर वो मछली खाया होगा, लेकिन नवरात्रे के दिन उस वीडियो को ट्वीट करने की क्या जरूरत है? वो साफ स्पष्ट संदेश जाता है कि वो हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं और इस देश के मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक के जो उनका वोट बैंक है, उनके तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जाना चाहिए, इस देश में सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है, उसके प्रचार का अधिकार है। आप क्या खाते हैं यह आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार देश का संविधान नहीं देता। और यह बात सबको समझनी चाहिए। या तो कबूलिए कि यह हमारे लिए सही है, यह हमारा सच है, और या तो उस पर सफाई मत दीजिए।